यहां से ग्रुप सी के पेपर में अभी अभी कुछ टाइम पहले प्रश्न आया था मिलान करने के लिए। कैसा प्रश्न आया था उसके हम बाद में बात करेंगे, पहले जरा इसको देखते हैं जरा नामकरण में क्या है ना। कल से तो आपकी सीधी मैप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लेकिन आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि भारत के एक नाम में आपने सुना होगा आर्यवर्त। कहीं पर आर्यवर्त होता लिखा, कहीं पे ऐसे आर्यव्रत भी लिख देता है ना, ये ज्यादा सही है, आर्यवर्त, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि आर्यव्रत नाम अगर देखा जाए तो ये भारत का कैसा नाम है, ये है भारत का प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम का मतलब भारत का ये कैसा नाम है, पुराना नाम है। तो भारत का जो सबसे पुराना नाम है आर्यव्रत है। अब आर्यव्रत क्यों बोलते हैं, भारत का सबसे पुराना नाम आर्यव्रत क्यों है। अभी आज जब आप हिंदी पढ़ोगे ना तो हिंदी में भी इन चीजों का थोड़ा सा आपको जो है जिक्र देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं इंडिया के मैप में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, है ना। हल्का सा इंडिया का मैप बनाते हैं, भारत का नाम आर्यव्रत पड़ा क्यों होगा, ठीक है। आप लोग देखना जैसे इंडिया के मैप में देखोगे ना तो बताया जाता है कि सबसे पहले भारत में जो है द्रविड़ जनजाति के लोग रहते थे इस एरिया में। अब पता नहीं कैसा एरिया था, देखा तो किसी ने है नहीं, लेकिन शायद जंगल रहे होंगे इधर, पूरे डेवलप बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। और उससे भी पहले देखा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो यहाँ पे बताया जाता है कि प्राचीन काल में क्या होता है कि जो आर्य लोग होते थे मध्य एशिया से आए हैं, वो बहुत ही ज्यादा लड़ाकू टाइप के होते थे। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे आक्रमण कर दिया। अब जब यहाँ पे आक्रमण किया तो द्रविड़ और आर्यों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ तो आर्य तो बहुत ही ज्यादा लड़ाकू टाइप के थे, तो इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने आर्यों को, द्रविड़ों को पराजित कर दिया, और द्रविड़ आपके यहाँ पे जो है साउथ में रहने लगे और आर्य लोग जो है इस क्षेत्र में रहने लगे। तो आर्यों से पहले द्रविड़ रहते थे यहाँ पे, लेकिन उस समय की कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि उस समय भी इस क्षेत्र को कुछ कहा जाता था। हो सकता है जैसे आदि मानव टाइप के रहते हैं। और उन्होंने इस क्षेत्र का किसी ने दूसरे ने भी नाम नहीं सोचा होगा, उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा, या सोचा भी होगा तो अपने आप में ही, जिसका कोई जिक्र नहीं है। तो आर्य लोग जब यहाँ पर रहे तो आपने देखा होगा जैसे महाभारत रामायण हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि आर्य शब्द जो है लोग पत्नियां अपने पति के लिए भी करते थे, है ना। क्यों करते थे, आर्य मतलब एक मतलब ऐसा इंसान होता था कि जो उनकी रक्षा करते थे, वही आर्य थे। आर्य का मतलब ही वही होता है ना, महान या योद्धा। तो रामायण में भी क्या है, जैसे सीता मैया राम के लिए आर्य शब्द का यूज करती है ना, तो ऐसे करके करते थे। तो अब जब ये यहाँ पर रहे तो इसीलिए जो इस क्षेत्र में आर्य लोग ही रहने लग गए, तो आर्य लोग ही रहने लग गए तो पूरे भारत का नाम ही क्या है, आर्य के नाम से जाना लग गया, आर्यव्रत के नाम से जाने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का जो सबसे पुराना नाम है, एग्जाम में आ सकता है कि भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या है या भारत का प्राचीन नाम क्या है, तो भारत का प्राचीन नाम क्या हो गया, आर्यव्रत हुआ, क्योंकि यहाँ पे आर्य लोग निवास करते थे इसलिए आर्यव्रत बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, दूसरा नाम आता है यहाँ पे भारतवर्ष। भारतवर्ष, तो जो भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा, भारत के एक महान राजा हुआ करते थे, राजा भरत। क्या नाम था, राजा भरत। ये चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे भारत के। आप लोगों ने उत्तराखंड में सुना होगा मालिनी नदी, कहां पे मालिनी नदी है, पौड़ी में। तो यहां पे क्या है कि आपने सुना होगा कि एक मतलब राजा दुष्यंत हुआ करते थे। कौन, राजा दुष्यंत। एक राजा दुष्यंत थे और उनकी पत्नी थी शकुंतला। इन दोनों का क्या हुआ था, गंधर्व विवाह हुआ था। क्योंकि राजा दुष्यंत तो बताया जाता है कि अयोध्या के राजा थे, राम भगवान के पूर्वज, सॉरी जो आपके क्या थे, पांडव थे। पांडव, कौरव पांडव के पूर्वज हुआ करते थे, है ना। भीष्म पितामह से भी पहले की बात हो रही होगी ये। तो ये जो है राजा दुष्यंत जो है कहाँ आए, यहाँ पे आए, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आए, है ना। कर्ण आश्रम का नाम सुना होगा, कौन से ऋषि यहाँ तपस्या करते थे, है ऋषि कर्ण तपस्या करते थे। मालिनी नदी के किनारे है कर्ण आश्रम, तो उस क्षेत्र में आए। तो उनकी बेटी थी शकुंतला। अब ये क्या है, इनसे मिले, राजा आए, शिकार करते हुए आते थे जंगलों में, कई महीनों तक जंगलों में भटकते रहते थे शिकार करते करते, है ना, जब दूर दूर जाते थे। तो यहाँ पे इनका क्या हुआ, मिलन हुआ। और जब इनका यहाँ पे मिलन हुआ तो इनका क्या हुआ, आपस में इन्होंने क्या कर लिया, आपस में गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब ऐसा विवाह कि जो मतलब लोगों में क्या कहते हैं, समाज के सामने नहीं हुआ, उन्होंने कर लिया गंधर्व विवाह। तो इन्हीं का जो पुत्र था वो था राजा भरत, है ना। वहीं पे ये क्या कहते हैं, बेटा हुआ इनका, लेकिन इन्होंने मतलब इसको एक हिसाब से त्याग रखा था। लेकिन ये भरत जो है फिर अपने इधर ही उत्तराखंड वाले क्षेत्र में ही रहे, और वहां पे इन्होंने जो है राजा भरत ने मतलब ये बताया जाता है कि जो शेर होता था, शेर के बाघ के बच्चों के साथ ये खेलते थे। और तो इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उनको पकड़ के जो है गिनता था कि कितने दांत आए तुम्हारे अभी, फिर पकड़ता था दोबारा, अब कितने दांत आ गए, तो दांत गिना करता था, मतलब ये इसकी कहानी है। तो बहुत ज्यादा महान चक्रवर्ती राजा रहे, पूरे ही क्षेत्र में शासन किया इन्होंने। ये पाकिस्तान, श्रीलंका, इधर मतलब श्रीलंका वाला एरिया है, पूरे जो मतलब भारत के आसपास के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया, शासन किया। और इन्हीं के नाम पे क्या पड़ा, भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, है ना। अच्छा चलो, ये हो गया भारतवर्ष। तीसरा नाम आएगा आपका जम्बूद्वीप। तीसरा नाम क्या आएगा, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप भी भारत का पुराना नाम ही है, लेकिन सबसे प्राचीन नहीं बोलेंगे, सबसे प्राचीन में आपका प्राचीन नाम आपका क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा।
जम्बू द्वीप की अगर बात करें तो आप लोगों ने बौद्ध ग्रंथों के बारे में सुना होगा, है ना। जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ में इसको क्या नाम दिया गया? बौद्ध ग्रंथ में इसको सबसे पहले क्या नाम दिया गया? जम्बू द्वीप दिया। तो बौद्ध ग्रंथ में भारतवर्ष के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया? कई बार ग्रुप सी वगैरह के पेपर में आ चुका है। तो जम्बू द्वीप जो बौद्ध ग्रंथ में दिया गया। लेकिन यहाँ पे भी अगर हो सकता क्वेश्चन को घुमा दे तो क्या होता कि जो मतलब क्या आपके जैन ग्रंथ है ना, जैन ग्रंथ में भी यही कहा गया कि जो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है और हिंदू ग्रंथ है, इनमें भारत को क्या कहा गया? जम्बू द्वीप कहा गया। अब ये कहना किसका है? जैन ग्रंथ में। जैन ग्रंथ वालों का कहना भी यही है कि बौद्ध ग्रंथ में जो है सबसे पहले भारत को क्या कहा गया? जम्बू द्वीप कहा गया। लेकिन उनके साथ जैन ग्रंथ में यह भी कहा गया कि हिंदुओं के जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें भी जम्बू द्वीप कहा गया। लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्यता प्राप्त नाम है जम्बू द्वीप, वो किसके लिए है? बौद्ध ग्रंथ के लिए। ये तो हिंदू के लिए मत रखना। बाई चांस अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि जैन ग्रंथ में जो है भारत के लिए क्या नाम प्रयोग किया गया, तो जैन ग्रंथ के अनुसार कौन सा सही है कि बौद्ध ग्रंथ में जम्बू द्वीप किया गया या हिंदू में? तो दोनों में, हिंदू और इसमें दोनों में, है ना। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, सीधा बौद्ध ग्रंथ वाला। तो बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? जम्बू द्वीप। अच्छा, तीसरा नाम आता, चौथा नाम आएगा आपका हिंदुस्तान। चौथा नाम क्या आएगा? हिंदुस्तान नाम जो है कहां से आया? आप लोगों ने सुना होगा भाई, जैसे हमारे उसमें क्या होता था, एक नाम आता था पर्सिया करके, है ना। क्या नाम आता था? पर्सिया का अभी नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है इसका? ईरान। देखो, ईरान का पुराना नाम है पर्सिया। इसी पर्सिया को क्या कहा जाता था? पारस या फिर फारस। ये बिल्कुल एकदम जो है बोल चाल का ही फर्क है, कहीं पे पारस लिखा होगा, कहीं पे फारस होगा लिखा, वही पर्सिया था। तो ये जो है, जो पर्सिया है या ईरान के लोग हैं, ये जो भाषा बोलते हैं ना, इनकी भाषा को क्या कहा जाता है? फारसी भाषा कहा जाता है। फारसी भाषा, कहीं पे क्या कहते हैं आपके पास जो है पारसी भाषा भी होगा लिखा, तो फारसी भाषा कहा जाता है। जो फारसी भाषा है, फारसी भाषा में क्या है कि जो 100 है ना, 100 को कहा जाता है ह, और जो ध है, ध को कहा जाता है द, फारसी भाषा में। या फिर आप बोल सकते हो ईरानी भाषा में। ईरानी भाषा फारसी भाषा की एक शाखा है। अब क्या हुआ कि सबसे पहले जो ये क्या कहते हैं पर्सिया के लोग हैं या फारस के लोग हैं, ये सबसे पहले जो है इस एरिया में आए। इस एरिया में जो कोई विदेशी आए, ये समझो कि पहले जो है आर्य लोग ही आए होंगे। लेकिन आर्य लोगों की भी मतलब एग्जैक्ट ऐसी मतलब डेट सही जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इनकी ज्यादा जानकारी मिलती है कि आर्य लोगों के बाद मतलब सबसे पहले जो भारत में आए कोई विदेशी, आर्य लोग तो भारत के हो गए, हम सभी आर्य हैं, हम सभी लोग आर्य ही हैं, वो बाद में निकल के आएगी सामने बात है। लेकिन हमारे बाद जो यहाँ पे आए सबसे पहले वो कौन आए? पर्सिया के लोग या पारस के लोग या ईरान के लोग, बोल सकते हो आप लोग, आए भारत में। जब ये भारत में आए तो इन्होंने देखा यहाँ पे सिंधु नदी है और इस एरिया को क्या बोलते हैं? सिंधु क्षेत्र बोलते थे। तो सिंधु क्षेत्र में सबसे पहले कौन आए? ये पर्सिया के लोग आए, मतलब फारस के लोग आए। अब इन्होंने कहा यार कि इस क्षेत्र का नाम क्या होगा? तो उन्होंने कहा इस क्षेत्र का नाम क्या होगा? सिंधु ही होगा इस क्षेत्र का नाम। तो वो बोलना तो सिंधु चाहते थे, तो जो ये सिंधु है, इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का नाम जो है सिंधु होगा। अब सिंधु से इन्होंने क्या कर दिया, इसको बदलकर इन्हीं का नाम क्या होगा? 100 के स्थान पर ह का प्रयोग करते थे, तो ये उन्होंने इनके मुंह से निकला ही और आधा नौ, और ध के जगह दो का प्रयोग हो गया, तो सिंधु से क्या निकल गया इनके मुंह से? हिंदू। तो ये क्या कहते हैं? हिंदू बोलने लगे यहाँ को, हिंदू। और बाद में यही बदल के हिंदू से जो है आपका क्या हो गया? हिंद हो गया, और हिंद से ही क्या हो गया? ये हिंदुस्तान हो गया। हिंदुस्तान हो गया। इसका मतलब जो हिंदुस्तान है ये किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा। हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है, आपको ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हिंदुस्तान के बाद हम एक नाम और करेंगे, लास्ट नाम, जिसका नाम है जो है इंडिया। देखो पहले तो आपका इंडिया भी सिंगल लाइन में आ चुका है, जम्बू द्वीप आ चुका है, मिलान करने के लिए आया था ग्रुप सी के पेपर में, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लास्ट नाम आपका आएगा इंडिया। अब ये भारत के लिए जो इंडिया नाम दिया किसने और आया कैसे ये इंडिया नाम भारत के लिए? तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो इंडिया नाम दिया भारत के लिए, जो इंडिया नाम है ये किस भाषा का नाम है? तो आपको याद रखना, या तो ग्रीक बोल देगा या यूनानी बोल देगा। क्या बोल देगा? ये किस भाषा का है? ग्रीक या यूनानी, ठीक है भाई। यूनानी भाषा को ही ग्रीक भाषा बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब बहुत सारे लोगों ने क्या कि ग्रुप सी के पेपर में आया कि क्या कहते हैं इंडिया किस भाषा का शब्द है, और बहुत सारे लोगों ने क्या है कि इसमें ग्रीक दिया था ऑप्शन में, दूसरा फारसी दिया था और तीसरा कुछ एक और दिया था और एक ऑप्शन दिया था इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे करके आ गए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा कि भाई ग्रीक भाषा का है।
यूनानी पढ़ा ही नहीं, ग्रीक भाषा को यूनानी कहते हैं, तो यूनानी आंसर होना चाहिए था उसका, यूनानी ऑप्शन में दे रखा था, लोगों ने ग्रीक पढ़ रखा था क्योंकि किताबों में ज्यादातर ग्रीक आपको दिखेगा, तो वही है आपका, ग्रीक और यूनानी एक ही चीज है। अब क्या है, हुआ क्या, यहां पे भी बात करते हैं कि यहां पे जब कौन आए, अलेक्जेंडर आए। ये नाम किसने दिया है, अलेक्जेंडर ने दिया है भाई, ठीक है। अलेक्जेंडर जिसको हम सिकंदर बोलते हैं, सिकंदर का ही नाम क्या है, अलेक्जेंडर है, ठीक है। तो जो अलेक्जेंडर थे ये जब भारत आए तो इन्होंने क्या किया कि जो ये हिंदू था ना, हिंदू तो बोल ही रहे थे, है ना, भारत को हिंदू तो बोल ही रहे थे। अब हिंदू हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं भाई हिंदू, है ना। अब हिंदू ऐसे लिखते, तो इन्होंने क्या किया कि जो ये हिंदू था ना, इसका जो एच है, एच क्या कर दिया, हटा दिया, किसने, अलेक्जेंडर ने। और इसने क्या बोला, इसको हिंदू बोला, इसने क्या बोला, इसको हिंदू बोला। और बाद में यही हिंदू जो है, आप हिंदी में फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, यही हिंदू जो है बाद में बदल कर क्या हो गया, इंडिया हो गया। यही बाद में मतलब बदलते लोगों ने नाम, जैसे बोलते नहीं हम कि सबसे पहले जो है, जैसे हिंदी आई तो संस्कृत भाषा थी सबसे पहले, फिर संस्कृत के बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवध आई। तो पहले वहां पे प्रस्तर बोलते थे, फिर प्रस्तर बोलते थे, फिर प्रहतर बोलते थे, फिर पत्थर बोलते थे, फिर पाथर बोलते थे, फिर पत्थर बोला सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से आया चेंज होते होते, तो ये भी ऐसे चेंज होते होते लास्ट में क्या बन गया, आपका इंडिया बना। याद रखने वाली बात यहाँ पे दो बातें बस याद रखने वाली, कि जो इंडिया नाम है वो किस भाषा का है, तो ग्रीक बोल देगा या यूनानी। दूसरी बात कि ये नाम दिया किसने, तो किसने दिया है, यूनानी लोगों ने दिया, या तो ऐसे बोल देगा, और या फिर सीधा क्या बोल देगा, आपका जेम्स अलेक्जेंडर बोल देगा। अलेक्जेंडर ने ये नाम जो है दिया है भारत के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमने इतने नाम पढ़े, ठीक है। आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप बताना मुझे, हमने इतने नाम दिए हैं, एक नाम दिया, एक नाम पढ़ा हमने आर्यव्रत, एक नाम पढ़ा हमने भारतवर्ष, एक पढ़ा जम्बूद्वीप, एक पढ़ा हिंदुस्तान, और एक नाम पढ़ा हमने इंडिया। इनमें से कौन सा या कौन से नाम ऐसे हैं जो हमारे संविधान में उल्लेखित है, भारत के लिए मान्यता मिली है जिसको कि हाँ ये है संविधान के हिसाब से। और ये भी ग्रुप सी के पेपर में कुछ टाइम पहले आया था प्रश्न, है कौन सा नाम है, इंडिया और भारत, है ना। आपको ध्यान देना कि हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 1 है ना, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। अब देखो ये प्रश्न ग्रुप सी के पेपर में कैसे पूछा गया था कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत के लिए भारत के लिए जो है कौन से नाम से संबोधित किया गया, भारत के लिए कौन सा नाम लिखा गया है वहां पे। तो ए में लिखा था भारत, केवल भारत, बी में लिखा था केवल इंडिया, सी में लिखा था भारत और इंडिया दोनों, और डी में लिखा था इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आंसर, भारत और इंडिया दोनों, ठीक है। अब देखो मिलान करने के लिए कैसा आया था प्रश्न कि जैसे ये वाले नाम दिए थे, एक साइड लिखे थे ये नाम, आर्यव्रत लिखा था, भारत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान ऐसे करके, और एक वो भी लिखा था, है ना, इंडिया भी लिखा था। इधर के साइड लिख दिया, जैसे एक में लिख दिया प्राचीन नाम, एक में लिख दिया जैसे ये वाला लिखा था आपका, है ना, इसमें लिखा था आपका फारसी भाषा का नाम, और एक दिया था आपका यूनानी भाषा का नाम, और एक में आपका दिया था ये वाला जो क्या दिया था, जम्बूद्वीप, बौद्ध धर्म वाला। तो इसको मिलान करना था, तो मिलान करने के लिए भी ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे भाई मिलान